अल्लाह की तवज्जो करें। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। खुश है ताकों के लिए जोरदार ताली लगाएंगे, जोरदार ताली। अपने पड़ोसी से कहें, हाथ मिलाकर खुदावंद आपको बरकत दे, खुशी के साथ। अजकल का जो दौर चल रहा है ना, पड़ोसी ना तो बनती नहीं। इस तरह ही एक बार फिर कहे कि खुदावंद आपको बरकत दे, हाथ मिलाकर जोर से। हालेलुया। सब तैयार हैं बरकत लेने के लिए? आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हम किस तरह चलते हैं और खुदा क्या चाहता है कि मेरे लोग किस तरह चले। आमीन आमीन। आए मेरे साथ एक वाला निकाले, 11 बाब 34-35 आयत। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है जिसको आज हम सीखेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और इफ्ता मिस्पा को अपने घर आया और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई, और वही एक उसकी औलाद थी। उसके सिवा उसके कोई बेटी बेटा न था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया और मुझे दुख देते हैं। उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। आज जो मेरा ईमान है, जो टॉपिक है, वो है कि मैंने खुदा को जुबान दी है, मैं पलट नहीं सकता। इफ्ता क्या कहता है कि मैंने खुदा को जुबान दी है, मैं पलट नहीं सकता। हम सब मिलकर कहेंगे, मैंने खुदा को जुबान दी है, मैं पलट नहीं सकता। आमीन। मेरे अजीजों, वो जिंदगियां बरकत पाती हैं जो खुले दिल से खुदा के कलाम को रिसीव करती हैं। आज सुबह हमें दिल खोलने की जरूरत है। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है, मैंने खुदा को जुबान दी है, मैं पलट नहीं सकता। कलाम में मुकद्दस के अंदर याद रखें कि साधकों की जुबान का एक मुकाम है। साधकों की जुबान का एक मुकाम है। सादिक वो है, राशिदबाज वो लोग हैं जो जुबान देकर पलटते नहीं। आमीन। सादिक और रास्तबाज वो लोग हैं जो जुबान देकर पलटते नहीं। आज हमने अपनी जिंदगी पर भी गौर करना है। कलाम मुकद्दस में इफ्ता के बारे में लिखा है। जब इसका 11वां बाब हम पूरा पढ़ते हैं, तुम्हें पता चलता है कि इफ्ता को बुलाया जाता है जंग के लिए। वो किसी और मुल्क में रहता था, उसको जंग के लिए बुलाया जाता है। इफ्ता के बारे में लिखा है, इफ्ता बनी अमून से जंग लड़ने से पहले वो खुदा से एक अहद बांधता है। जंग लड़ने से पहले उनको बुलाया जाता है इफ्ता को कि तू हमारे लिए जंग लड़। बनी अमून से वो जंग हार रहे थे, बार बार जंग हार रहे थे, उनको इफ्ता को बुलाना पड़ा।
इफ्ता इस बात को बखूबी जानता था, इसलिए वो जंग लड़ने से पहले उसने खुदा के साथ क्या किया? अहद को बांधा। कहा क्या खुदाबंद, मैं जंग लड़ने को जा रहा हूं और इस जंग में तू मुझे फतह बख्शे और मैं सलामती के साथ जंग जीत कर अपने घर वापस आ जाऊं। तो जो भी चीज मेरे रास्ता में आएगी मुझे तेरी हजूर कुर्बान कर दूंगा। क्योंकि इफ्ता ने खुदा को क्या दी थी? ज़बान दी थी। कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इफ्ता ने जंग लड़ने से पहले खुदा को क्या किया? ज़बान दी, अहद बांधा। आज बहुत अरसा हम दुख उठाते हो गए हैं, परेशानियों में झुंझुने हैं, फिर रहे हैं, लेकिन परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। जैसे इफ्ता ने खुदा से कमिटमेंट की, मन्नत मानी, इसी तरह हमें भी इस बात को करने की जरूरत है। क्या लिखा है? जंग लड़ने से पहले इफ्ता ने खुदा को क्या दी? ज़बान दी। और याद रखें, ईमानदार जब खुदा को ज़बान देते हैं जंग के लिए, व्हाटएवर, या जंग की बात हो रही है, ये ना समझे कि जंग के लिए कमिटमेंट की जाएगी। कोई भी बात क्यों नहीं, मुश्किल के लिए, मुसीबत के लिए, परेशानी के लिए आप खुदा से कमिटमेंट कर सकते हैं, खुदा से अहद बांध सकते हैं। जंग के लिए जो लोग खुदा को जुबान दे देते हैं जंग के लिए, जंग लड़ने वाला फिर वो नहीं रहता, लश्करों का खुदा उसकी जंग लड़ता है। हालेलुया। क्योंकि उसने खुदा को जुबान दे दी। कलाम पढ़ के देख लिए कि खुदा का रूह इफ्ता पर नाज़िल हुआ, बनी मून को तहश नहश कर दिया। आज हमें भी जरूरत है कि हम खुदा के साथ अहद बांधे, कमिटमेंट करें। खुदावंद, मैं इस मुश्किल से नहीं निकल रही, मैं तेरे हुजूर कमिटमेंट करती हूँ, अहद बांधती हूँ। अगर तू इस मुश्किल से मुझे फाते बख्शेगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगा, ये करूंगी। लेकिन हम ऐसे खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, हम खुदा को जुबान तो देते हैं लेकिन उस जुबान से फिर जाते हैं, पलट जाते हैं। इसके दो पहलू में, एक पहलू पर बात करूंगा, नुकसान की तरफ नहीं जाऊंगा। आज हमने भी खुदा को क्या दी है? जुबान दी है। किने किने ने खुदा ਨੂੰ जुबान दी? हाथ खड़ा करो जरा, मैं दसांगा। हुण कोई हाथ नहीं खड़ा है कि सारे ने दी है जुबान, ठीक है ना? मैंने खुदा को जुबान दी है, मैं पलट नहीं सकता। मेरे शीशों में आपको बताना चाहता हूं कि उस दौर के अंदर जब लोग जंग जीत कर आते थे, होता क्या? उससे पहले एक आदमी जाता अपने मुल्क में और लोगों को खुशखबरी देता कि हम जंग जीत गए हैं। जब वो मुल्क के लोग इस बात को सुनते हैं, उस शहर के लोग सुनते हैं, तो वो खुशी से भर जाते हैं, जश्न की तैयारी हो जाती है। और कलाम में लिखा है कि जब इफ्ता
जंग जीत कर वापस आ रहा था, तो सबसे पहले उसके इस्तकबाल को के लिए उसके सामने उसकी बेटी आ गई। क्या आ गई? उसकी बेटी आ गई। मैं यहां आपको इनकरेज करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, एक तरफ लश्करों का खुदा है जिसको इफ्ता ने ज़बान दी है, और दूसरी तरफ उसकी बेटी है। फैसला इफ्ता के लिए शायद मुश्किल होता, उस जगह इफ्ता की जगह हम होते तो शायद फैसला हम गलत कर देते। क्यों भाईजान? एक तरफ लश्करों का खुदा है और दूसरी तरफ बेटी है। वो बेटी जो इकलौती है, अकेली है। इससे मुझे एक बात याद आई। एक सिस्टर थी, वो किसी फॉरेनर के घर काम करती थी। 4 महीने या 2 महीने के बाद गालबन उसकी 20,000 तनख्वाह थी। गौर से सुनो बेटियों और बेटो, 20,000 तनख्वाह थी। उस फॉरेनर ने उससे कहा कि इस महीने से आपकी तनख्वाह 50,000 होगी। 20 से 50 हो जाए तो खुशी कितनी होती है? बहुत खुश हुई। लेकिन जैसे ही दूसरी बात उसने उस फॉरेनर के मुंह से सुनी, गोरे के मुंह से सुनी, तो परेशान हो गई। 50,000 तनख्वाह उसने क्यों की? वो चाहता था कि उस बहन के साथ मेरा रिलेशन बन जाए, हर तरह का रिलेशन वो चाहता था। इसलिए उसने कहा कि तेरी तनख्वाह 50,000 है। जब उसने इस बात को सुना तो उस बेटी ने गवाही दी कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे वो वक्त याद आ गया कि मैंने इस्राएल के खुदा से इकरार किया है, मैंने उससे कमिटमेंट की है कि खुदा मैं जब तक जीऊंगी तुझ में जीऊंगी। मैंने तुझे कबूल किया है, मैंने बपतिस्मा लिया है। और दूसरी बात उसे वो याद आई कि मैंने कलामे मुकद्दस पर हाथ रखकर अपने खुदा से तो जो किया अपने मुजाजी खुदा के सामने भी अहद किया है, कमिटमेंट की है, मैं जब तक जीऊंगी वफादार रह के जीऊंगी। कहती कि वो यह बात मुझे याद आ गई कि मैंने तो तौबा की है। अब हाथ उठाएं किन किन ने खुदा से कमिटमेंट की है। हाले भी थोड़े लग गए। कमिटमेंट कौन नहीं की थी? तौबा नहीं की थी? हैं? बपतिस्मा नहीं लिया तो फिर गुनाह क्यों नहीं छोड़ते? झूठ क्यों नहीं छोड़ते? क्यों कमिटमेंट को तोड़ते हो? क्यों जुबान से पलट जाते हो? ये कितनी बड़ी बात है। 50,000 तनख्वाह हो जाए। हमें कलामे मुकद्दस में एक और खूबसूरत बात मिलती है यूसुफ के बारे में। आज वो फुतीफार की बीवी की बात मान जाता तो वो किंग ना होता, वो किंग ना होता, बादशाह ना बनता। कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी, मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जानता था कि मैंने खुदा को क्या दी है? जुबान दी है। हमने भी जुबान दी है कि खुदावंद मैं अब से गुनाह नहीं करूंगी। क्यों मंजूर साहब? करने इंसान बातों बातों में खुदा करता है, लेकिन याद रखें वो बरकत पाते हैं जो अपनी जुबान पर
कायम रहते। इधर अभी हमने किसी से वादा किया, उधर हम भूल जाते हैं। कोई गल नहीं, चार की गल्लां कर लेंगे ना, केड़ा फर्क पेगा, क्यों उतना कोई ऐसी गल नहीं कि हो गया, कुछ भी नहीं होएगा। नहीं, मैंने खुदा को जुबान दी है। आप यहां देखते हैं कि जंग लड़ने से पहले उसने खुदा को जुबान दी है। जो रास्तबाज सादिक लोग होते हैं और उनकी औलाद का आगे जवाब देखते हैं, कलाम में लिखा है उसने कपड़े क्या फाड़े हैं, रोया है, ये किया, लेकिन आगे ही सादकों की औलाद देखे कैसी है। उसका जवाब सुनिए क्या कहती है कि जैसा तूने खुदा को जुबान दी वैसा ही कर। अगर आप सादिक हैं, खुदा को जुबान देते हैं, तो आपके बच्चे भी इसी तरह खुदा में डटे रहेंगे। आमीन, आमीन। आए मेरे साथ एक और हवाला निकाले, पहला शमूएल पहला बाब उसकी 10 से 11 आयत। ये वाकया बहुत मशहूर वाकया है, इसको हम सब जानते हैं। हन्ना की जिंदगी को हम देखते हैं, बहुत अरसा गुजर गया, उसकी औलाद नहीं है, बहुत से तानों का सामना कर रही है, मुसीबतों का ताना कर रही है, सुन रही है। उसकी सौंकन उसको ताने देती है कि तेरी तो औलाद नहीं है। इसी तरह आज हमारा भी हाल है। हम गुर्बत से लड़ते लड़ते अरसा दराज हो चुके हैं, परेशानियों में जूझते हुए अरसा दराज हम थक चुके हैं। अगर थक चुके हैं तो हमें कमिटमेंट करने की जरूरत है, अपनी डायरेक्शन को बदलने की जरूरत है। जैसे इफ्ता ने, और यहां देखे फैसल जरा पढ़ने में रहना के बेटा, 10 से 11 आयत। हाँ जी। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। क्या हुआ? दुआ करने और जार जार रोने लगी। क्यों? कि खुदावंद, मैं उन तानों से थक चुकी हूं, मैं उन बातों से थक चुकी हूं जो मेरी सौतन मुझे हर रोज देती है। और आगे क्या लिखा है? और उसने मन्नत मानी। क्या किया? अहद बांधा। किससे? ज़बान दी खुदा को, मन्नत मानी जी, और कहा, ए रब्बुल अफवाज, ए रब्बुल अफवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर क्या करे? नजर करे। कभी हमने ये बात कही है? मुसीबत से बचने के लिए ये बात बहुत मुश्किल है। असी अपनी पंड आप ही चुकना चाहते हैं जी। और मुझे याद फरमाए, मुझे याद फरमाए, और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे, अपनी लौंडी को फरामोश ना करे, और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी, और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। आमीन, आमीन। क्या कमिटमेंट की उसने? क्या अहद बांधा? उसकी औलाद नहीं है, उसने दिल को बड़ा कर दिया और कोई हालत नहीं है। उसने कहा कि खुदा, जो बेटा, जो औलाद तू मुझे देगा, मैं तेरी नजर कर दूंगी। और खुदा ने उसकी झोली में नबी को डाल दिया। हालेलुया। नबी को डाल दिया जो लोगों को मसा करता है। आज हमें भी अहद बांधने की जरूरत है, जुबान देने की जरूरत है। आज हम बाबरकत क्यों नहीं है? हम जुबान से फिर जाते हैं।
है ये ना कि चार गल्ला ही नहीं, कोई गल क्यों मंजूर साहब इधरों सुनांगे इधरों कट देंगे, कोई ऐसी गल। बाज लोग कहते हैं कि कोई गल नहीं, चार गल्ला ही नहीं, पानी पीवांगे गल्ला भुल जाएंगे। नहीं, आपकी मिसालें लोग दे। हन्ना जार जार रोई, वावेला करती है, रोती है, मन्नत मानी उसने, जो औलाद तू देगा मैं तेरी नजर कर दूंगी। ये छोटी बात नहीं है, सुनने के लिए शायद हमें छोटी लगती हो, जब प्रैक्टिकल किया जाए तो बहुत मुश्किल है बहनों के लिए। क्यों बेटा, है ना ऐसा? बहुत मुश्किल है अपने लगते जिगर को दूर करना, अपने बेटे को अपने से दूर करना बहुत मुश्किल बात है। आज जरूरत है कि हम जुबान से फिरे नहीं, जो जुबान हम खुदा को देते हैं उस पर टल रही, तो फिर बरकतें देखिए खुदा कैसे बरकत देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें कलाम में से रूत का एक हवाला मिलता है, बड़ा खूबसूरत वाकया है ये। नोमी की दो बहू हैं, कितनी है? उर्फा और रूत। जब उनके शोहर मर जाते हैं तो उनकी सास कहती है कि बेटा तुम अपने मेके चले जाओ, अपने पेकियां थे चले जाओ। रूत पहला बाप उसकी 14 से 17 आए थे, अपने मेके को चले जाएं। यहां बहुत खूबसूरत वाकया लिखा है। तब वो फिर चला चला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। रूत लिपटी रही, उर्फा ने चली गई, रूत अपनी सास के साथ लिपट गई। आज हमें भी अपने खुदा के साथ लिपटने की जरूरत है कि खुदा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो लिपट गई अपनी सास के साथ। तब उसने कहा देख तेरी जेठानी अपने कुनबे और अपने देवताओं के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा तू मिन्नत ना कर, अपनी सास को कहा कि तू मिन्नत ना कर, मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। बहनों गौर से सुनिए, रूत बहनों के लिए रोल मॉडल है, नमूना है आपके लिए। कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। और आगे बड़ी मजेदार बात, जहां तू मरेगी, क्या लिखा है? मैं भी मरूंगी। ये है कमिटमेंट। दाऊद ने कहा कि जब तक मेरा वजूद है मैं खुदा की सताइश करूंगा। ऐसी भी कहने जब तक हमारा वजूद है हम खुदा की सताइश करें। बिल्कुल संडे को गया है, पादी साहब ने फोन किया, भाई साहब आज तय हो गया। बाबरकत वो फैमिली होती है जो पूरी खुदा की हजूरी में आती है। हम असी अद्धी बरकत लेना चाहते हैं, असी अद्धी बरकत लेना चाहते हैं। और आगे लिखा है खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे
अगर मौत के सिवाय कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे तो कर दे। मौत जुदा कर सकती है, कहता है, कहती है, वरना मैं तुझसे जुदा नहीं होंगी। आज हम देखेंगे कि हमने भी कमिटमेंट की है। यीशु मैं तेरे गीत गावांगा, गावांगा शाम सवेरे। यह गल झूठी कोई भी नहीं करता है, अति ऐसा ही है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। इफ्ता ने खुदा को जुबान दी है, आज हम भी जुबान देकर देखें कि खुदावंद देख, मैं तेरे बगैर जिंदगी को बसर नहीं करूंगा, हालात कैसे भी क्यों ना हो। देखिए, अगर मुश्किल है, बीमारी है, परेशानी है, दुख है, तो अपने खुदा से अहद बांधे। खुदावंद तू इसमें मुझे फतह बख्शेगा तो मैं ये करूंगा, ये करूंगी। ऐना ना कर लेना कि मोह बाद असी वेखते रहिए लूनी के मिठी, बाद हुंदा है ना, थोड़ा जा ठीक हो जाए ना, अच्छा देने हैं तो फिर झटका लगता, खुदावंद मैं तो कुछ हाँ लूनी देनी कि मिठी है। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। आज मैंने भी जुबान दी है। मैं अगर यहां कलाम पेश कर रहा हूं, बयान कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैंने जुबान दी है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तन मन धन के साथ खुदा तेरी खिदमत करूंगा। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे।